morning, class 5th. Welcome to your English Literatures class. Today we are going to start your chapter number 7, The Giving Tree. First of all, we have to know that who wrote this chapter. I mean, who wrote this story. So, now I am going to tell you about something, the author. The author of this chapter was a poet. Shel Silverstein was a poet and musician. इन्होंने इस चैप्टर इस स्टोरी को जो है लिखा है और ये जो हैं कौन क्या है इनका नाम शेल सिल्वरस्टेन was a poet and musician. ये एक पोइट थे और म्यूजिशियन भी थे. He was known for his children's book such as The Giving Tree and Where the Sidewalk Ends. यानी कि इनकी जो ये किसके लिए जाने जाते हैं, चिल्ड्रंस की. इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जैसे कि गिविंग ट्री है और साइड वॉक एंड वेयर द साइड वॉक एंड्स. दीज बुक्स आर ही इज़ द फेमस फॉर दीज बुक्स. ओके, द गिविंग ट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 30 लैंग्वेजेस. और जो ये गिविंग ट्री है ना, इसको कम से कम 30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है. ही वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 25, 1930 इन शिकागो. और इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 25 सितंबर 1930 शिकागो में हुए थे, यानी कि अमेरिका. ही स्टडीड म्यूजिक एंड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ म्यूजिशियन, कंपोजर, एनालिसिस्ट. ही डाइड इन 1999. इन्होंने अपने आप क्या स्टडी की? अपने म्यूज़िक की स्टडी की इन्होंने और अपने आप को एक म्यूजिशियन के तौर पर इस्टेब्लिश किया. म्यूजिशियन, कंपोज़र और एक लिरिसिस्ट, यानी कि लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे और म्यूज़िक भी देते थे. ही डाइड इन 1999 और इनकी जो मृत्यु थी वो 1999 में हुई. ओके, तो दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑथर जिन्होंने की ये स्टोरी लिखी है. नाउ कम बैक टू द स्टोरी. हैव यू एवर फील्ड दिस स्टोरी अबाउट अ गिविंग ट्री. कि एक ट्री होता है जो कि अपना सब कुछ एक अपने फ्रेंड को दे देता है. ये बहुत ही इमोशनल और अच्छी स्टोरी है और हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है. हैव यू एवर फील्ड अ डीप कनेक्शन विद एनीथिंग इन योर सराउंडिंग्स. क्या कभी आपने अपने आसपास की चीज़ों के लिए कोई बहुत गहरा उनसे नाता महसूस किया है? शेयर योर एक्सपीरियंस. आपस में अपने आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. लेट्स रीड द चैप्टर. A long time ago there was a huge apple tree. काफ़ी समय पहले की बात है कि एक बड़ा एप्पल ट्री था. Huge means very big. A little boy used to come and play around it every day. एक छोटा बच्चा वहाँ रोज़ आता था और उसके चारों ओर खेलता था. He climbed on the tree top at the apples and took a nap in its shade. वो पेड़ पर चढ़ता था, ट्री टॉप यानी ऊपर तक पेड़ पर चढ़ता था, एप्पल खाता था और टुक अ नैप इन इट्स शेड, और उसकी छाया में. नैप का मतलब होता है एक शॉर्ट स्लीप, थोड़ी सी झपकी ले लेता था या नींद ले लेता था. ही लव्ड द ट्री एंड द ट्री लव्ड हिम बैक. वो वृक्ष को प्यार करता था और जो वो ट्री था वो भी बदले में उसको प्यार करता था. टाइम वेंट बाय यानी कि समय गुजरता गया. द लिटिल बॉय ग्रू अप एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे. और जो लड़का था, जो लिटिल बॉय था, अब वो बड़ा हो चुका था और वो अब काफ़ी समय से उसके आसपास नहीं खेलता था. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद हिज फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर समय खेलता रहता था. ओके, वन डे द बॉय केम बैक टू द ट्री. ही वॉज वेरी सैड. एक दिन जो बॉय था वो ट्री के पास वापस आया और वो बहुत दुखी था. कम एंड प्ले विद मी द ट्री कोक्स द बॉय. यानी कि जो ट्री था उसने उस बॉय से कहा कि आओ मेरे साथ खेलो. आई एम नो लॉन्गर अ किड. आई एम नो लॉन्गर अ किड कि अब मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ. आई डू नॉट प्ले अराउंड द ट्रीज एनी मोर. और अब मैं ज़्यादा पेड़ों के आसपास नहीं खेल सकता. द बॉय रिप्लाइड सोलेनली. यानी कि उसने ऐसा कहा जैसे बहुत दुखी है, बीमार है. तो ये जो स्टोरी है वी विल कंटिन्यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, मैंने आपको जिन्होंने लिखी है उनके बारे में भी बताया.
शेल सिल्वरस्टीन नाम है इनका। और उसके बाद मैंने आपको इतना चैप्टर जितना रीड कराया आप इसको अच्छे से समझेंगे और जितना मैंने पढ़ाया उसको बार बार पढ़ेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे अपने वर्ड्स।